लीना और नीना यस सर। पार्टनर्स है। रेशियो कितना है इनका? 5-2। 5-2 का रेशियो है। फिर बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट छोड़ो, आगे पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? सर ये लीना को न्यू पार्टनर के लिए वो करके हाँ, लीना को एडमिट कर रहे हैं, बस उसका हिस्सा नहीं होता है अभी। अच्छा ठीक है। फिर अब एडजस्टमेंट है। हाँ फर्स्ट हाँ दैट द न्यू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट विल बी 2-3-3। अच्छा, न्यू रेशियो दे रखा है 2, 3 और 3 का, ठीक हो गया। फिर और दैट लीना विल ब्रीथ 1 लाख फॉर हर कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। चलो, एक तो ये क्या लाएगी? 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगी लीना, लीना 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगी, और पीएफजी के प्रीमियम फॉर गुडविल का जितना अमाउंट बनता है इसका उतना लाएगी, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं? और एक और है, हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 140। गुडविल आपकी कितनी हो गई? 1,40,000। 140। ये टोटल फर्म की गुडविल है, आई बात समझ में? ये टोटल फर्म की गुडविल है, और फर्म में लीना का हिस्सा अब कितना हो गया? 3/8। तो 3/8 लीना का हिस्सा है, तो 140 का 3/8 लीना को लाना पड़ेगा, ठीक है। कितना आता है 3/8? 70,000, 35,000, 17,500, 52,500। 52,500 रुपए की गुडविल इसको लानी पड़ेगी, आई बात समझ में? अब 52,500 की जब ये गुडविल लाएगी तो अब ये बटेगी किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो पहले सेक्रीफाइस निकाल लो हाथों हाथ। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। इसमें ओल्ड है 5/7 और 2/7। ओल्ड ही चल रहा है ना, दोनों का ओल्ड लगा रहा हूँ। 5/7, 2/7 माइनस न्यू में आ जाओ 2/8 और 3/8। 3/8, 8 7 56, 8 5 40 माइनस 14 कितना हुआ? 26/56, ठीक हो गया। दूसरे का 56, 16, 21 कितना हुआ? 5/56 और माइनस का, यानी ये गेन है, और ये सेक्रीफाइस है। इससे अनुमान लगा सकते हो तीसरे वाले का क्या होगा। ये ए है, ये बी है, सी का हिस्सा बताओ, और गेन होगा या सेक्रीफाइस होगी ये बताओ। वो तो दिया है ना, नहीं, यहाँ से बताओ, यहाँ से देख के बताओ। 26 56 माइनस 5 56, तीसरे का कितना होना चाहिए पता है? माइनस का 21/56 होना चाहिए इसका, तीसरे का हिस्सा, और ये भी गेन होना चाहिए। देखो कैसे पता चला मुझे? माइनस का 21 56 माइनस का 5 56 होता है कितना? 26 56, और माइनस का ही होता है, और एक 26 56 प्लस का है, तो प्लस माइनस 0 हो जाना चाहिए। तो इसको हम ऐसा तो कर सकते हैं सर, वो 3/8 दिया है, इसको हम 56 बना देंगे तो वो वैसे भी तो आ जाएगा। हाँ, 8 7 56, 7 21 आ रहा है नहीं? वहां से दिखा रहा हूँ मैं तुमको, है ना। वहां से दिखाने का नजरिया कुछ और है, वो यहाँ से भी आता है, उसको दिखाने का नजरिया समझो, है ना। इनको दिखाने का मतलब क्या है कि तुम यहाँ से तीनों को समझ सकते हो, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। और इससे क्या होगा? सी कितना पैसा ला रहा है? 52,500, और सी गेन कितना कर रहा है? 21.56 कर रहा है ना। तो इतने पैसे की तो कीमत कितनी है? 21/56 है, नहीं है? और दूसरा जो 5/56 है, इसकी कीमत कितनी है? बिल्कुल निकालो, कितने पर निकलेगी? ये गुडविल 140 है, 1,40,000 गुणा 5/56 लगाओ, बताओ कितना होता है? 6 पंजे 30, 12,500। ठीक हो गया। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये 12,500 होगा। 21.56 की कीमत 52,500, 556 की कीमत 12,500। ऐसे ही 26.56 की कीमत बताओ।
बिल्कुल 65 होगी, है ना। कैसे? इन दोनों का जोड़ होना चाहिए वो, है ना। देखने का देखो, नजरिया देखने का है ये, ठीक है। 2156 की कीमत 52,500, 556 12,500, तो 2656 इन दोनों का टोटली तो है, वो भी 65 होना चाहिए, है ना। देखने का नजरिया है ये, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये कौन है, ये सेक्रीफाइस है, 2156 की गेन है, ये गेन है, और ये भी गेन है, और ये सेक्रीफाइस है। जो गेन करेगा उसे डेबिट करते हैं, है ना। इसको भी डेबिट करोगे और इसको क्रेडिट करोगे। सर जो गेन करेगा उसे डेबिट क्यों करेंगे? उसको डेबिट इसलिए करोगे क्योंकि उससे काटोगे, वो हिस्सा गेन कर रहा है ना भाई। कोई हिस्सा ले रहा है, उसे तुम गुडविल भी साथ में दे दो ना भाई। जो हिस्सा ले रहा है वो गुडविल देगा, जिसका हिस्सा जा रहा है उसको गुडविल मिलेगी। आई बात समझ में? अपोजिट चीजें हैं। क्लियर हो गया? इसकी एंट्री देखो, एंट्री क्या होगी, यहाँ एंट्री देख लो भाई। 3 खाते, 3 कैपिटल, 1 2 3, इसको कह लो आप एम एन और एल, एम एन और एल। कुछ मत करो, ये जब निकालना आ गया ना, अब देखो सी कैश कितना लाएगा, 52,500, तो सी का कैश कहाँ जाएगा बताओ? कैश लाएगा ना सर वो पीएल अकाउंट, सॉरी पीएफजी अकाउंट में ना। जो कैश सी लाया वो कितना आया, 52,500 लाएगा ना। तो 52,500 तो आ गई नगद, है ना। 52,500 तो आ गई नगद, और 52,500 को क्या लिख दोगे भाई? कैश लिख दोगे 52,500। और जो 52,500 यहाँ आएगी वो बढ़ जाएगी किनको? पार्टनर्स कैपिटल को बटेगी, और बटेगी भी किस रेशियो में? इसको अनुपात में बांटोगे। इसको 5-56 21-56 मत करना, 5 और 21, 5 और 21 का अनुपात है, समझ रहे हो। ये दोनों गेन कर, सॉरी सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है ना। तो सारी की सारी गुडविल ए को मिलेगी। ये सारी की सारी गुडविल किसको मिलेगी? जो कुर्बानी कर रहा है वो इसका हकदार है। आई बात समझ में? तो 52,500 तो यहाँ आ जाएगी, और पूरी ए के में चली जाएगी, खाता क्लोज। और ये यहाँ से कहाँ मिलेगा? एम के में। एम के में कितना? 52,500। ठीक हो गया। किस नाम से भाई? पीएफजी नाम से। आई बात समझ में? बाकी कौन बच गया? 12,500। 12,500 इससे काटो, बी से यहाँ 12,500 काट लो। आई बात समझ में? और इसको 12,500 यहाँ दे दो, ठीक है। यहाँ एम के खाते में लिखो एन का नाम। यहाँ लिखोगे क्या? एन का नाम। क्यों? क्योंकि अपने खाते में कभी अपना नाम नहीं आता। तो एम के खाते में उसका नाम लिखो जिसका यहाँ है, और इधर एन के खाते में टू एम लिखोगे। आई बात समझ में? तो देखो कायदे से इसको गुडविल का सारा पैसा एम को कितना मिल गया? पूरा 65,000 मिल गया, जितना उसको हक था, जितना उसको मिलना चाहिए था। आई बात समझ में? क्लियर है? एंट्रीज क्या क्या हो गई? पहली एंट्री ये वाली हो गई, पीएफजी अकाउंट। पहले यहाँ से देखा करो, पीएफजी अकाउंट है ना, और ये क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 52,500। इधर देखो अकाउंट, देखो कौन सा है? पीएफजी, और वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? सेम एंट्री यहाँ हो जाएगी, यानी ये वाली एंट्री कर चुके हो आप, है ना। और एक वो कैपिटल 1 लाख लाई है, इसकी एंट्री करोगे बाई कैश लिखोगे इसको, है ना। तो आपकी एक एंट्री देखो, मैं यहाँ से इनको कंप्लीट करा देता हूँ। एक को पैसा समझ आ गया, पैसा निकालना है इसमें जरूरी है। अब पहली एंट्री देखो क्या करेंगे। पहली एंट्री इस कैश की 1 लाख की, और इस 52,500 की, इतना ही तो लाएगी ये नया पार्टनर, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी और टू ए सीज कैपिटल। बोला रहा है हाँ सीज कैपिटल, है ना।
तो ये PFG आ गई 52,500 की, सॉरी और कैपिटल आ गया 1 लाख का, है ना। टोटल 1,52,500 का कैश आ गया। आई बात समझ में। दूसरी एंट्री में क्या होगा, PFG हो जाएगी डेबिट, क्योंकि इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो PFG अकाउंट डेबिट 52,500 और टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल। ए या बी, सर बी लाएगा ना 12,500, तो फिर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस ए कर रहा है सेक्रीफाइस, 12 पाउंड से तो गेन कर रहा है ना। पहला वाला बंदा जो है ना, इसकी सेक्रीफाइस हो रही है, बी वाला तो गेन कर रहा था, है ना। तो जो सेक्रीफाइस करेगा केवल वही इस गुडविल का हकदार है। सारी की सारी गुडविल 52,500 उसी को दे दो। आई बात समझ में। तीसरी एंट्री, अब इस गुडविल की बची हुई, बचा हुआ 12,500 जो गुडविल का है, ठीक है, उसकी एंट्री कर दो। उसकी एंट्री क्या हो रही है, यहीं से देख लो, एन डेबिट हो रहा है। भाई किसका खाता डेबिट है, एन, और एम हो रहा है क्रेडिट। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो एम्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसको एम लिख देता हूं, है ना, क्योंकि ये वही एम है। 52,500, 12,500 और 12,500, क्लियर है। ये एंट्री PFG आई है 52,500, और ये PFG पूरी किसको मिली, एम को, और एन से 12,500 काटा गया और एम को ही दे भी दिया गया 12,500। तो ये दोनों एंट्रीज भी हमारी कंबाइंड हो जाती हैं। इन दोनों को हम कंबाइंड कर सकते हैं। क्या कंबाइंड होंगी, देखो यहाँ भी एम के क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी एम क्रेडिट हो रहा है, सर इसमें एम को डेबिट कर देंगे। तो टोटल एम को क्रेडिट करो। देखो एम को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कितने से करो, ये 52,500 और 12,500 कितना हुआ, 65,000 से। पूरा 65,000 से एम को क्रेडिट कर दो, दोनों की एंट्रियां मिला के, ठीक है। डेबिट कौन होगा, PFG को 52,500, एम को 12,500। PFG को 52,500 और एन को, एन्स कैपिटल लिखना 12,500, कंप्लीट हो जाती है एंट्री। बात आई समझ में। कंबाइंड एंट्री बनाते हैं यहाँ से। एक कंबाइंड एंट्री हो गई कैश की, उसमें इधर का कैश और इधर का कैश आ गया, है ना। एक कंबाइंड एंट्री इस पूरे की होगी, क्लियर है। और पूरे में भी देखो तुम्हें एंट्री यहीं से दिख जाएगी। यहाँ एंट्री देखो, मेरी नजर से देखना, तो एम क्रेडिट कितने से हो रहा है, 65 से। तो एम को क्रेडिट मैंने कितने से कर दिया, पूरे 65 से। और कौन कौन डेबिट हो रहा है, एक तो PFG डेबिट हो रहा है और एक एन डेबिट हो रहा है। PFG 52,500 से, एन 12,500 से, और एम क्रेडिट पूरा 65 से। आई बात समझ में, एंट्रीज भी समझ आई। क्वेश्चन बताओ। सर गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है, 4:1 का रेशियो है। कॉपर को एज ए न्यू पार्टनर करते हैं और 1/3 का शेयर प्रॉफिट देते हैं, 1/3 इसको हिस्सा देते हैं। और ये गोल्ड और सिल्वर कॉपर को शेयर देने के लिए वो मान जाते हैं इक्वली, फ्यूचर में ठीक हो गया। इक्वली तभी 1/3 आया है, ठीक हो गया। और ये जो कॉपर है ये 15,000 रुपए गुडविल लाएगा। अच्छा, प्रीमियम जो है ये इसने कितनी लानी है, 15,000 इसने प्रीमियम लानी है, सी ने, ठीक हो गया। सी प्रीमियम, बात खत्म हो गई। तो ये ऐसा कहाँ कह रहा है कि नया रेशियो 1/3 देंगे और 1/4 में इनका रेशियो चेंज होना है, नहीं होना है। तो स्पष्ट ये कह रहा है कि नया रेशियो जो हमारा होगा वो 1:1:1 होगा, ठीक है। और इसको 1/3 दे रहे हैं, यहाँ से भी साबित हो रहा है। देखो सी का हिस्सा 1/3 है, ठीक है। तो हमें हमारा काम सबसे पहला क्या होता है, सेक्रीफाइस निकालना। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है, 4/5 और 1/3 माइनस न्यू करोगे 1/3 1/3 15 12 माइनस 5 7/15। दूसरे पे आ जाओ, 15 3 माइनस 5 माइनस का 2/15
इन दोनों को देख के हमें तीसरा पता चल रहा है कितना, माइनस का 5/15, ये सी है। क्या था ना, अगर अभी न्यू निकालना होता तो क्या करता? और ये गेन है, ठीक है। इधर देखो पहले, ये गेन है, ठीक है, और ये भी गेन कर रहा है, Yes, sir. और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। आई बात समझ में? अब हमें क्या पता करना है कि ये तो 7/15 इसको मिलेगा, और जो तीसरा है वो कितना ला रहा है, 5/15, और इसकी कीमत कितनी है, 15,000। इसी की तो कीमत है 15,000। Yes, sir. सी का हिस्सा 5/15 और उसका हिस्सा कितना, 15,000। तो मैं कह सकता हूँ 15,000 बराबर 5/15 कह सकते हैं, गुणा 1 लगा दो, एक सॉल्व करने के लिए, इनको दोनों तरफ भेजने के लिए, तो 1 बराबर 15,000 गुणा 15/5, 5 3 15, 15 3 45, पूरी फर्म की गुडविल है ये। बोला था सर, ये गुडविल किसकी है, 15। तुक्का क्यों लगाता भाई? सुनो चलो आगे देख लो, है ना। 45,000 पूरी फर्म की गुडविल। अमाउंट देखो, अभी तुम्हारे अमाउंट फंसते है ना, कहीं से लगा रहे हो, इतना ठीक लगा लिया 45,000। अब मुझे ये पता है 2/15 कितना होगा, 2/15 निकालो दूसरे का, है ना। इसकी अमाउंट तो 15 है, इसकी अमाउंट 15,000, और ये गेन कर रहा है, तो बताओ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा ये, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे पे आओ, ये भी गेन कर रहा है, तो ये भी डेबिट होगा, लेकिन कितनी अमाउंट से, 45,000 का 2/15, 4,000, 15 3 45, 3 दूना 6,000, ठीक है। तो ये डेबिट कितने से होगा, 6,000 से। आई बात समझ में? अब ये 6 से डेबिट, ये 15 से डेबिट, तो ये कितने से क्रेडिट, 15 और 6 21 से ये क्रेडिट होगा। आई बात समझ में? ठीक है। एंट्रीज पे आ जाओ। एंट्रीज पे पीएफजी खाते में एंट्री क्या होगी, बाई कैश कितना, 15,000। तो 15,000 यहाँ जो आएगा, ये किसको मिलेगा, इसका हकदार है कौन, तो गोल्ड, केवल गोल्ड। हाँ, इसको केवल गोल्ड को मिलेगी, है ना। इसको में सिल्वर का कोई हक नहीं, क्योंकि सारी की सारी कुर्बानी कौन कर रहा है, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड, अब गोल्ड को क्या करो, गोल्ड के क्रेडिट में डाल दो 15,000, किस नाम से, भाई पीएफजी। और गोल्ड के खाते में कितना और डालोगे, 6,000 और डालो, किससे, भाई सिल्वर देगा ये, है ना, गोल्ड को। और यहाँ जो सिल्वर से काट भी लो इतना पैसा, गोल्ड सिल्वर कॉपर, तो सिल्वर से 6,000 यहाँ काट लो। आई बात समझ में? यहाँ सिल्वर का नाम लिखो गोल्ड के में, और सिल्वर के में गोल्ड का। आई बात समझ? एंट्री क्या क्या होगी, पहली एंट्री है सिंगल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 15,000। दूसरी एंट्री तुम कंप्लीट कर सकते हो, कैसे, पीएफजी डेबिट टू ए 15,000, पीएफजी डेबिट टू ए, और पीएफजी है कितना, 15,000, पीएफजी को तो 15,000 लिख दो। और ए को कितना पैसा मिल रहा है, यानी इस गोल्ड को कितना पैसा मिल रहा है, 15 और 6 21,000 से इसको कर दो क्रेडिट, एक और आएगा, और 6,000 से ये सिल्वर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है सिल्वर, इसको सिल्वर को कर दोगे डेबिट, 6,000 से इसको 15 से, और उसको 21 से। आई बात समझ में?